आपके जीवन की हर समस्या का हल श्रीमद् भागवत गीता में छुपा हुआ है। किसी को भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान समझना आ गया तो उसे जिंदगी की हर समस्या से लड़ना आ जाएगा। वो अपनी हर मुश्किल से बाहर निकल जाएगा और अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकता है। वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता को बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन अक्सर कई लोग उसके अर्थ को समझ नहीं पाते। इसलिए आज हम इस श्रीमद् भागवत गीता के 15 उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के पहले उपदेश यह कहते हैं कि किसी से भी बहुत ज़्यादा गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध बना लेते हैं तो बस उनके लिए जीना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन का सुख दुख, आपकी ज़िंदगी की हर खुशी उनके कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन याद रखना, बहुत ज़्यादा गहरा संबंध सेवा पीड़ा के लिए आपको और कुछ नहीं देता। पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं देता कहते हैं। गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख आपको वहीं से मिलते हैं जहां आपके मन का सबसे ज़्यादा गहरा संबंध होता है। एक राजा की दरबार में एक बहुत अच्छा गवैया था। वो बहुत अच्छा गाता था, लेकिन वो इस राजा के दरबार में रहने वाली एक नर्तकी से प्यार करता था। वह उससे इतना प्यार करने लगा, उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं जब भी गाऊंगा सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए गाऊंगा, या तो सिर्फ उसके खाने पर गाऊंगा। उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि लोग उसको सुनने के लिए आते थे। एक बार उसे राजा के दरबार में बाहर से कुछ खास मेहमान आने वाले थे, तो राजा ने उसे गवैया से कहा कि हमारे दरबार में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तो तुमको उनके आगे अपना गाना गाना होगा। उसे गवैया का नाम था घनानंद कि मैंने अब दूसरों के लिए गाना छोड़ दिया है, मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए गाता हूँ। जब राजा को ये बात पता चली कि इसकी जो प्रेमिका है वो हमारे ही राज दरबार की नर्तकी है, राजा ने कहा कि तुम अपनी प्रेमी से कहो कि उसे मेहमानों के लिए गाना गाना ही पड़ेगा। जब घनानंद अपनी प्रेमिका से मिलने गया तो उसने कहा कि राजा के यहाँ पर बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें उनके लिए गाना गाना चाहिए। तो घनानंद ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही गाऊंगा। तो उसे नर्तकी ने कहा, अगर तुम मुझे इतना प्रेम करते हो तो मेरी यह बात मानो और उन मेहमानों के आगे तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। वो उसके प्रेम में उसकी बात को मानने के लिए राजी हो गया। राजा के दरबार में वह मेहमान आए भी और घनानंद ने उनके आगे अपना गीत भी प्रस्तुत किया। जब वह लोग चले गए तब राजा ने मन में विचार किया कि घनानंद मेरी बात तो नहीं सुनता और अपनी प्रेमिका की बात सुनता है, और जो व्यक्ति राजा की आज बात नहीं मानता उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। उसे राजा ने तुरंत आदेश दिया कि घनानंद को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। फिर वो अपनी प्रेमिका के पास आया कि चलो हम इस राज्य को छोड़ के कहीं और चलते हैं। मैंने तुम्हारे कहने पर गीत गाया और राजा ने मुझे इस राज्य से बाहर निकाल देने का आदेश दिया है। तो वो नर्तकी घनानंद से कहने लगी कि मैं क्यों जाऊंगी यह शहर छोड़कर, राजा तो मुझे बहुत खुश रखता है और मुझे जो कुछ चाहिए जिससे सब कुछ यहाँ मिल जाता है। सज़ा तुम्हें मिली है, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं क्यों जाऊंगी। वो घनानंद उसके आगे बहुत रोने लगा, तड़पने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा, तुम्हारे लिए ही मैंने सब कुछ किया। तो नर्तकी ने कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तुमने प्रेम किया है, तुम जानो, मैं तो यही रहने वाली हूँ। जब उसने नर्तकी की यह बातें सुनी तो उसका दिल टूट गया और वो सब कुछ छोड़ कर के इस शहर से चला गया और बाद में वो सिर्फ ईश्वर की खोज में गया और आगे चलकर एक बहुत बड़ा योगी बन गया। तो ये संसार आपकी भावनाओं की, आपके प्रेम की कभी कदर नहीं करेगा। दुनिया में संबंध आप चाहें जितने भी जोड़ो, पर अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में उतर जाओगे तो सिवाय तकलीफ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर से सबके साथ अच्छा चलो, लेकिन अंदर में किसी से गहरा रिश्ता मत बनाओ। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि उस चीज़ के बड़े बारे में बार बार सोचना छोड़ दो जो आपके मन की शांति को भंग कर देती है। वास्तविकता में यह जीवन एक भाव की तरह है, जितना आप जीवन में बहते रहेंगे उतना हल्के रहेंगे। जैसे ही आपका मन, आपके विचार किसी चीज़ में अटक कर रह जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर
आपको पीड़ा मिलना शुरू हो जाती है। मनुष्य के जीवन में चिंता, तनाव और मानसिक बीमारियां सिर्फ तभी आई हैं जब वो किसी चीज़ में कर जाता है चिंता। आखिर में क्या किसी एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना उसे ही चिंता कहते हैं? जी हाँ, चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने मन को किसी एक चीज़ पर अटका देते हैं तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। और जो इंसान जिंदगी में रुक जाता है, इसके सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। और आप किसके लिए सोचते हो? कोई आपके बड़े बारे में नहीं सोचता। अभी किसी ने सोचा क्या? कभी किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके जीने से, आपके मरने से, आपको दुखी होने से। आप इस बात को दिल दिमाग में बैठा लो, दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हो या सुखी हैं, आप जी रहे हैं या मर गए हैं। इसलिए किसी भी के बारे में लगातार सोचना किसी भी काम का नहीं है। सोच सोच के इंसान का सिर्फ दिमाग ही खराब होता है, उसे अपनी समस्या का हल नहीं मिलता है। जब आप किसी एक ही चीज़ को बार बार, तो आपकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे आप किसी दलदल में भटक गए हों और उससे बाहर आने की आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। याद रखना, अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने विचारों को कभी भी किसी एक विचार पर मत अटका देना। अपने विचारों को बहने दो, जीवन में आगे बढ़ने दो। बढ़ते रहोगे, ये देखना आपका मन कभी दुखी नहीं होगा। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि लोगों की ज़िंदगी में उनकी नज़र में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। डायलॉग कहते हैं कि हम तो दूसरों के लिए बहुत करते हैं पर हमारी कोई कदर नहीं करता। हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबके साथ अच्छा चलते हैं, पर किसी को हमारी कदर नहीं है, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता। आपको किसी की वैल्यू चाहिए ही क्यों? आपको किसी की कदर चाहिए ही क्यों? अगर आप वैल्यू के लिए, कदर के लिए दूसरों के पीछे भाग रहे हो, उनको खुश करने के लिए, उनकी अच्छाइयाँ सुनने के लिए, उनसे सुनने के लिए कि आपने उनके लिए क्या किया है, तो आप सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहे हो और खुद को दुख पहुंचा रहे हो। क्योंकि आप चाहे दुनिया के लिए कितना भी कर लेने लोगे, आपकी कदर कभी नहीं होने वाली। अरे किसी को कदर नहीं होती है, कभी देखा है किसी की कदर करते हुए? माँ बाप कहते हैं कि हमने बच्चों के लिए इतना किया, कितनी कुर्बानियाँ दी, अपना पूरा जीवन लगा दिया, और आज वही बच्चे बात बात पर हमारा दिल दुखाते हैं, हमारी कोई बात ही नहीं मानते। आपने किसी के लिए कुछ भी किया हो और बदले में अगर आपको एक चाहे कि वो आपकी कदर करे, जो आपने उसके लिए किया उसकी वैल्यू करे, तो भूल जाओ कि वो आपकी कदर करने वाला है। आपकी ये सोच है, आपको सिर्फ दुख देगी। इसलिए बेहतर है लोगों की ज़िंदगी में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। वो कदर करें या ना करें, कम करें या आप तो खुद की कदर करो। आप क्यों लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो? हाँ, इसका यह मतलब नहीं कि आप लोगों के साथ गलत चलने लगो, जो बस आप लोगों के साथ उतना ही व्यवहार रखो जितने से कम काम चल जाए, उतना नहीं कि आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए। गीता का चौथा उपदेश है कि रोज़ दिन में खुद से एक बार यह सवाल ज़रूर पूछें कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी लोगों के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या वो सब करके आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है। अगर कोई अच्छा काम करके भी आपको सिर्फ दुख मिल रहा है तो उसे अच्छे काम को क्या फ़ायदा करने से? किसी की परवाह करके अगर सिर्फ आपको दुख मिल रहा है तो ऐसी परवाह करके क्या फ़ायदा? जो चीज़ करके आपको सिर्फ दुख मिल रहा है, अगर वह आप लगातार करते रहेंगे तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। लोग कहते हैं हम तो सच्चा प्रेम करते हैं, हमारे मन में अगर कोई छल कपट नहीं है, आप तो सच्चा प्रेम करते रहें। लेकिन दुनिया में किसी को सच्चे प्रेम की कदर ही नहीं, किसी को चाहिए ही नहीं। एक बार भारत में एक विदेशी पर्यटक फॉरनर घूमने आया। वो
वो किसी एक होटल में रुका। उसने अपने लिए दूध पीने के लिए ऑर्डर किया। उसे होटल वाले ने सोचा कि मेरे होटल में फॉरेनर रुका है तो मैं उससे अपने देश का असली शुद्ध देसी दूध पीने के लिए दूंगा। उससे दूध का एक गिलास उसके रूम में भिजवा दिया। उसे दूध का टेस्ट इतना अच्छा लगा, उसने एक और गिलास ऑर्डर किया। उसे होटल के मालिक ने उसे एक और गिलास दूध भिजवा दिया, लेकिन वो दूध पी कर के उसकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि वो दूध बहुत अच्छा था, बिल्कुल शुद्ध था, प्योरिटी से भरा हुआ, लेकिन वो शुद्ध दूध उसे पचा नहीं, क्योंकि उसका शरीर नकली चीज़ों का आदी था। उसका शरीर उसे शुद्ध दूध को पचा ही नहीं पाया। ऐसे ही आजकल लोग भी हैं गए हैं। आप तो शुद्ध प्रेम कर लेते हैं, सच्चा प्रेम कर देते हैं, वह शुद्ध प्रेम किसी से हजम नहीं होता। इसलिए आप ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, खुद से यह सवाल ज़रूर पूछना कि उससे आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है। अगर खुशी मिल रही है तो आप उसे करते रहिए, लेकिन अगर उससे आपको दुख मिल रहा है तो लोगों के लिए वो सब करना छोड़ दीजिए जो आपको सिर्फ तकलीफ देता है। गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी को भी अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। कहते हैं ना, अपने दिल की राज अपने तक ही रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि किसी की नज़र में आपकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो आपकी परवाह, आपकी कदर करना ही छोड़ दे, तो उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दो। वास्तविकता में लोग इस लायक ही नहीं हैं कि जिन्हें आप अपना सब कुछ बता सकें। और अक्सर मैंने यह लोगों को कहते हुए सुना है कि कोई ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे हम अपना सब कुछ शेयर कर सकें। देख लो, कोई ऐसा अपना जिससे आप शेयर करके देख लो। किसी से अपना सब कुछ बदले में आपको अपमान ना मिले तो कहना, बदले में वो इंसान आपकी कदर कम करेगा तो कहना। हर चीज़ हर बार सबको नहीं बतानी चाहिए। कुछ दिल की बातें अगर दिल में ही रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्यों बताना है किसी को सब कुछ, ये आपकी ज़िंदगी है। क्यों गुस्सा ना है, क्यों किसी को अपनी ज़िंदगी में इतना गहरा कि आप उसके बिना चल ही ना पाएँ, जिससे ज़िंदगी आपकी है। लोगों को सिर्फ उतना ही अपने बारे में बताएं जितने से कभी आपको तकलीफ ना हो। गीता का 6वां उपदेश है कि बदले की आग में कभी खुद को नहीं जलाना चाहिए। कई लोग न ज़िंदगी भर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, न बाहर से खुश हो पाते हैं, ना ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बदल पाते हैं, ना लोगों को माफ़ कर पाते हैं और ना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा इंसान हमेशा तक से घिरा रहता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाता, अंदर ही अंदर जलता रहता है। अगर कोई इंसान कोई बात आपको तकलीफ दे रही है, या तो आप उसका विरोध करो या तो उसे माफ़ कर दो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। जितना आप अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ों को अपने अंदर गहरा बिठाते जाएंगे, उतना ही ज़िंदगी में आप परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे। बट या तो आपका एक ख़त्म कर दो और या आप उसका विरोध करो कि इस बात को हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। बाकी अगर वो अंदर में बिठा कर बैठ गए परेशानियों को, लोग तो सिवाय मन की पीड़ा के आपको और कुछ नहीं मिलेगा। गीता का 7वां उपदेश है कि किसी के भी आगे आप यह प्रूव करने की कोशिश मत करो कि आप कुछ हो, क्योंकि हर इंसान यही कोशिश कर रहा है कि मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, कि तुम मुझे नहीं जानते हो मैं क्या चीज़ हूँ, और यही दुनिया को दिखाने में लगा रहता है कि मैं कुछ चीज़ हूँ। आप अगर लोगों को यह दिखाएंगे आप वो चीज़ है, तो दुनिया आपको डबल दिखाएंगे, लोग आपको डबल दिखाएंगे कि वो भी कुछ चीज़ हैं। कोई कभी खुद को किसी से कम नहीं समझता है। क्या तो आप यह कोशिश क्यों करते हो कि आपको ये चीज़ और ये दुनिया आपको बताएगी क्या कि आप कोई चीज़ हैं? अगर आप कोई चीज़ हैं तो आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। यूनियन में कहावत है कि जब किसी इंसान का जन्म होता है तो ईश्वर उसके कान में एक मजाक करता है कि तुम्हारे जैसा इंसान तो पहले कभी पैदा नहीं हुआ, तुम तो सबसे स्पेशल हो, सबसे ख़ास हो। लेकिन उसे मजाक को इंसान सीरियस समझकर बैठ गया है। हर इंसान खुद को खास समझता है और दूसरों को खुद से कम समझता है।
दिमाग में ही ठीक से बैठा रहना चाहिए। कोई खुद को किसी से कम नहीं समझना है। हर इंसान खुद को यही समझता है कि मैं कोई चीज़ हूँ। इसी अहंकार से हर इंसान भरता हुआ है। लेकिन जो समझदार इंसान होता है ना, वो कभी यह पागलपन नहीं करता कि दूसरों को जाकर दिखाए कि मैं कोई चीज़ हूँ। वो कोई चीज़ बन जाता है, उसे दिखाना नहीं पड़ता। क्योंकि जो लोग ने दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ चीज़ हैं, उन्हें सिवाय धोखे और कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि दुनिया आपको कुछ नहीं समझती है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हासिल कर लेते हैं। इसलिए बेहतर है कि लोगों को मत दिखाओ कि आप कोई चीज़ हो। अगर आपको ये चीज़ हो तो लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीता का 8वां उपदेश है कि जो चीज़ आप जितना डरोगे वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। आपका डर निगेटिव को आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करता है। जो लोग डरते हैं कहानी मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, नुकसान ही हो जाता है। और लोग मन ही मन डरते रहते हैं कि कहानी मुझे कुछ तो नहीं हो जाएगा, उन्हें कुछ ही हो जाता है और बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपकी ज़िंदगी में होने लगता है। इसलिए फालतू के डर मन से निकाल देने चाहिए। जो होगा वो देखा जाएगा। जो वक्त आज आपके हाथ में है, आप उसका आनंद लेना सीखो। गीता का 9वां उपदेश है कि प्यार और इज्जत किसी को उतनी ही दो जितना वो उसे हजम कर सके। जब आप किसी को हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं तो वो आपको बहुत हल्के में लेने लगता है। जो आप किसी से बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो तो वो आपकी कदर नहीं करता। वो आप अपने आप में अहंकार में जीने लगता है कि मैं हूँ ही ऐसा, मैं हूँ ही ऐसी। सामने वाला मुझे इतना प्रेम दे रहा है, मुझे इतनी वैल्यू दे रहा है, ये तो मेरी खासियत है। वह आपकी खासियत कभी नहीं समझेगा। इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। इज्जत मन सबको दो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि आपकी इज्जत खत्म हो जाए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि भटकती हुए मन के साथ आप अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो मन को ठहराना बहुत ज़रूरी है। आप विचारों को जितना ज़्यादा दौड़ाओगे उतना ही अशांत रहेंगे और अशांत मन के साथ ज़िंदगी में आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और जितना विचारों को आप कम चलाएंगे, जितना शांत रहेंगे, उतना ही लाइफ में आपको क्लियरिटी रहेगी, उतना ही आप अपने लक्ष्य पे फोकस कर पाएंगे और वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपसे ज़िंदगी में चाहना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। लोग मन को बहुत ज़्यादा चलने देते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। कभी कुछ उनके मन में आता है, कभी कुछ उनके मन में आता है। ऐसे लोग तो खुद की ज़िंदगी के लिए भी सही फैसला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एक भटका हुआ मन कहीं ठिकाने पर नहीं पहुंच सकता सिवाय भटकने के लिए। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो अपने विचारों को कम चलाएं, दिमाग को कम दौड़ाएं। जितना शांत दिमाग रहेगा उतना ही जीवन में आप खुश रहेंगे, उतना ही जीवन में आप सफल हो पाएंगे। गीता का 11वां उपदेश यह खुद को खुश रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया को खुश करने की कोशिश करोगे तो दुनिया तो आपसे कभी खुश नहीं होने वाली और इसके चक्कर में आप भी दुखी हो जाओगे। इसलिए अगर ज़िंदगी में किसी को आप खुश करना चाहते हो तो अपने आप को खुश रखना सीखो। कहना बहुत आसान है लेकिन खुद को खुश रखना बहुत मुश्किल होता है, कम होता है, क्योंकि इंसान खुश रहना जानता ही नहीं। वो अपनी खुशी के लिए हमेशा भटकता रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे, कभी किसी इंसान के पीछे। खुश रहना आता कहाँ है इंसान को। इसलिए लोगों को नहीं, खुद को खुश रहने की जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। गीता का 12वां उपदेश है कि दुनिया के लोगों से कभी कोई उम्मीद मत लगाना, क्योंकि यहाँ ईश्वर और आपके सिवा कोई और आपका साथ नहीं देने वाला। जिन लोगों से आप उम्मीद लगाते हो ना कि वो कुछ आपके लिए वक्त में काम आएंगे, जब बुरा वक्त आएगा ना, वह आपको आसपास दिखाई भी नहीं देंगे। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, आपको ही सहना पड़ेगा। जब अपनी समस्या से खुद आपको ही लड़ना है तो दूसरों से क्यों उम्मीद लगाना, क्यों अपने आप को कमज़ोर समझना। इसलिए ये सोचकर लोगों से रिश्ते कभी मत बनाना कि वो मुश्किल वक्त में काम आएंगे, आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी मदद सिवाय ईश्वर के और आपके और कोई नहीं कर सकता। गीता का 13वां उपदेश है कि भविष्य की चिंता करना छोड़ दो,
क्योंकि आने वाले कल को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मन से सारे डर निकाल दो और विश्वास रखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। गीता का 14वां उपदेश है कि कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। हमेशा अगर लोगों के साथ, भीड़ के साथ चलोगे तो आप भी इस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे और इसमें ही समाप्त हो जाओगे। अगर अपनी पहचान बनानी है तो मंजिल भी आपकी अपनी होनी चाहिए, रास्ता भी आपका अपना ही होना चाहिए। इसलिए वो मत करो जो दुनिया कर रही है, बल्कि कुछ ऐसा करके दिखाओ, ऐसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि दुनिया में कभी भी किसी भी से भी प्रेम मत मांगना, क्योंकि प्रेम मांगा नहीं जाता। अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो आपको उसे प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप को प्रेम देना शुरू कर देगा। और अगर आपको प्रेम मांगना पड़ जा रहा है तो उसका मतलब साफ है कि उसे आपसे कोई प्रेम ही है ही नहीं। माँ बाप से प्रेम मांगना नहीं पड़ता, वो खुद ही प्रेम करते हैं। प्रेम दिया और लिया नहीं जाता, वह तो बस अपने आप होता रहता है, बहता रहता है। एक रिश्ते में सबसे बुरी कोई चीज़ हो सकती है ना, तो वो यही है कि आपको उसे रिश्ते में खुद के लिए प्रेम मांगना पड़े। जब रिश्ता ऐसी स्थिति में आ जाए ना, तो इससे बेहतर है कि इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। ऐसे रिश्ते से खुद को बाहर निकाल देना चाहिए। प्रेम कोई मांगने की चीज़ है ही नहीं, प्रेम तो करने की चीज़ है। जिससे आपसे प्रेम होगा वो आपको प्रेम दिए बिना रुक ही नहीं पाएगा। इसलिए अपनी वैल्यू आप खुद करो। जिससे आपसे प्रेम नहीं है उसके पीछे पागल कभी नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति गीता के इन 15 उपदेशों को रोज़ सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में उतारेगा, विश्वास रखना ज़िंदगी की हर मुश्किल को वो हंसते हंसते पार कर जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। आप